हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। आज के सेशन में हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये विषय जुड़ा हुआ है आपकी सेहत के साथ में। अगर आप भी बहुत ज़्यादा मसालेदार और चटपटा खाना खाना पसंद करते हैं और उनके अंदर ज़्यादातर आप इन मसालों का यूज़ करते हैं तो आज ही आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो कोई गृहिणी देख रही है जो अपना ज़्यादा टाइम अपने परिवार को खुश करने के लिए खाना बनाने में ही लगाती हैं और इस प्रकार के मसालों का यूज़ करती हैं तो उन्हें भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो इन सभी मसालों को आज ही अपने डस्टबिन में ज़रूर से डाल दीजिएगा, नहीं तो आप अपने स्वास्थ्य के खुद ही जिम्मेदार हो जाएंगे। चलिए बिना किसी समय के देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या खास होने वाला है इस वीडियो में, इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था बॉर्नवीटा के बारे में और नेस्ले की कंपनी जो कि बेबी फूड बनाती है इसके बारे में भी, क्योंकि ये दोनों हाल ही में बड़े चर्चा के विषय बने हुए थे। बताया जाता है कि बॉर्नवीटा आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके अलावा बच्चों को बड़ा गोल गोल के पिलाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि अगर आपने आपके बच्चों को बॉर्नवीटा नहीं पिलाया तो उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, उनकी बुद्धि जो है अच्छे से नहीं चलेगी, वो रनिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे जो है भ्रामक विज्ञापन आपके सामने दिए जाते हैं जिसकी वजह से, और खासकर इसमें टारगेट किया गया था महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को बताया जाता है कि उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है और जब महिलाओं को पता चलता है कि ये उनके बच्चों के लिए अच्छी चीज है तो वो जरूर से इसे खरीदती है। और हाल ही में पाया गया कि ये पूरा 1100 रुपए किलो के हिसाब से बिकने वाला पैकेट, इसके अंदर 37% की मात्रा तो केवल और केवल चीनी की है, शुगर की है, जिसका कंपनी का उजागर होने के बाद में कंपनी ने क्या किया, इसकी मात्रा घटाकर 32% कर दी थी। पूरा सेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको बॉर्नवीटा के बारे में जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जरूर से आप चेक कीजिएगा। चलिए आज का मुद्दा हम जान लेते हैं एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के बारे में क्या रहने वाला है। हाल ही में हांगकांग ने क्या किया है, एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर बैन लगा दिया है। अब ये 4 मसाले कौन कौन से हैं, इनमें से आप देख सकते हैं एक तो है एवरेस्ट का मसाला जो कि है सांबर मसाला, यानी कि मद्रास सांबर मसाला है। इसके अलावा एक करी पाउडर जो है एमडीएच का है, दूसरा भी एमडीएच का फिश करी मसाला है और तीसरा भी क्या है, एमडीएच का ही मसाला है। यानी कि 3 प्रकार के मसाले तो हो गए आपके एमडीएच के और एक हो गया है आपका एवरेस्ट का मसाला, जिसके ऊपर हांगकांग ने अभी हाल ही में बैन लगाया है। बैन लगाने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इस मसाले के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। अब ये पेस्टिसाइड क्या होता है, तो होता क्या है, अगर मार्केट में कोई भी वस्तु ऐसी आई है जो बिल्कुल पैकेट में पैक है, यानी कि डब्बे में पैक वाली वस्तु हो गई है या किसी प्रकार की, उनको लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए ताकि वो खराब ना हो और चटपटेदार बनाने के लिए उसके अंदर क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड नामक जो है ये सारी वस्तु उसके अंदर मिला दी जाती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रहे। पर होता क्या है, अगर ये पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है और इसकी मात्रा अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाए, यानी कि लिमिट से ज्यादा अगर इसको मिला दिया जाए तो ये एक प्रकार का बन जाएगा कीटनाशक, और जैसे ये कीटनाशक बनेगा और आप इसका सेवन करेंगे तो ये क्या होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही हांगकांग की एक कंपनी के द्वारा गाइडलाइन जारी करके ये कहा गया कि अगर आप पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो वो आपको ले जाता है कैंसर के द्वार तक, यानी कि इसकी ज्यादा मात्रा का उपयोग आपको कैंसर भी हो सकता है। ये गाइडलाइन भी अभी हाल ही में जारी की गई है। अगर हम बात करें सिंगापुर की, यानी कि हांगकांग सिंगापुर की ही बात करें, तो यहाँ के अधिकारियों ने एवरेस्ट फिश करी मसाले जो मार्केट में बिक चुके हैं उनको वापस मंगाने का आदेश दे दिया है, या यूं कहा है कि अगर आपने मसाले को खरीद लिया है तो उन्हें जरूर से फेंक दीजिएगा, बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। इसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही अगर हम इस मसाले की बात कर रहे हैं जो कि एमडीएच और एवरेस्ट मसाला है, ये भेजा जाता है भारत के द्वारा, क्योंकि भारत में ही इसको बनाया जाता है। भारत केवल सिंगापुर हांगकांग वाले इलाके में ही नहीं भेज रहा है, भारत दुनिया के 195 कंट्रीज में से 80 देशों के अंदर इसको भेजता है एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों को। तो एक जगह से ऐसा मामला देखने को आया है जिसकी वजह से इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि सिंगापुर की फूड एजेंसी ने क्या कहा, एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा है
कि अगर आपने इन सभी को खरीदा है, यानी कि मसालों के पैकेट अगर आपने खरीदे हैं तो डस्टबिन में फेंक देना, और अगर आपने उसका उपयोग कर ही लिया है, उसको खोल लिया है, उपयोग में ले ही लिया है, अपने खाने में डाल के उसको खा ही चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेडिकल गाइडेंस आपको लेने की जरूरत होगी। अगर आप मेडिकल गाइडेंस नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य जो है आने वाले समय में खराब हो जाए, या फिर आपको कैंसर जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें एवरेस्ट फिश करी मसाले को बनाने में महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन सी वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल होता है, धनिये का, मिर्च का, इमली का, फ्रेश वाटर का और सी वाटर का जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। उसके बाद में ये मसाला अंततः बनके रेडी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं एमडीएच मसाले की या फिर एवरेस्ट मसाले की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इस कंपनी की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और आज ये जो है इतना बड़ा कैसे बन चुका है। हम बात कर रहे हैं एमडीएच मसाले की, जो कि 200 वर्ग फुट में फैला हुआ एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था। इस बिजनेस की शुरुआत वाडीलाल भाई ने 1967 में करी थी और आज ये बहुत ही बड़ा कारोबार बन चुका है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा ऐसा चटपटेदार मसाला है जो कि सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग करता है और भारत ही नहीं कई सारे देशों के अंदर इसको भेजने का काम करता है। अगर हम इस प्रोडक्ट में मिलाने की बात करें कि ये सारी वस्तुएं मिली आ रही हैं, यानी कि पेस्टिसाइड जो है इसमें मिलाया जा रहा है, तो लगभग हर प्रकार के मसालों में कोई ना कोई ऐसा उपकरण तो मिला दिया जाता है जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रहे, खराब ना हो। पर यह होता है कि लिमिट की वजह से अगर उसके अंदर ज्यादा मात्रा है तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा और आपको नई नई बीमारियों का दर्शन भी जो है वो करवा देगा। आपको क्या लगता है, क्या एमडीएच मसाले को बैन करने के लिए कोई साजिश है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एमडीएच मसाला सही मसाला है, हमको यूज करना चाहिए या इसके ऊपर बैन लगना चाहिए? जो भी हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।